भजन की कृपा से, सत्संग की कृपा से ये दोष खत्म हो। गोस्वामी जी कहते हैं, अमीय मूरी में चूरन चारू, समन सकल भवरुज। गुरु वंदना बहुत बड़ी गोस्वामी जी की है। फिर गुरु वंदना के बाद तुरंत साधु संतों की वंदना करते हैं, क्योंकि गुरुदेव तो हमारे गुरुदेव हैं, साधु संत हमारे परम गुरु हैं। एक व्यक्ति किसी महात्मा के पास दीक्षा लिया और विरक्त दीक्षा लिया, साधु वाली दीक्षा ले लिया। तो पहले ऐसा परंपरा थी कि विरक्त दीक्षा कोई लेता था, सन्यासी बनता था, तो गुरु लोग उसको दीक्षा देने के बाद कहते थे तुम घूमो, 12 वर्ष घूमो। इसलिए घुमाते थे कि संसार में ये घूमेगा तो सुख दुख का इसका अनुभव हो जाएगा, भूख प्यास का अनुभव होगा, फिर ये आश्रम पर रह करके आने जाने वाले साधु संतों की सेवा करेगा। यही आश्रम में ठाक बाट में पल जाएगा तो ये किसी को सोचेगा ही नहीं, कोई दुखी भी होगा, कोई भूखा भी होगा, कोई प्यासा भी होगा। और 12 वर्ष ऐसे घूमेगा, इधर उधर घूमता रहेगा, तो इसको कहीं भूख भी लगेगी, कहीं प्यास भी लगेगी, तमाम दुख पाएगा। तो बाद में आश्रम पर रहेगा तो आने वाले को सोचेगा कि ये भी भूख लगी होगी, प्यासे होंगे, सेवा करेगा। तो गुरु जी ने किसी को साधु बनाया, और जब साधु बनाया तो उस बालक से कहा, उस व्यक्ति से कहा कि तुम 12 वर्ष घूम करके आना, फिर तुम्हें कोई बात बताऊंगा, आने के बाद बताऊंगा। और वो 12 वर्ष के लिए निकला। 12 वर्ष उसका पूरा हुआ और घूम करके जिस दिन आश्रम पर पहुंचा तो बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ थी, और लोगों से पूछा तो पता लगा कि उसी दिन गुरु जी का शरीर पूरा हो गया। लोग अंतिम यात्रा की तैयारी में लगे। तो बहुत ज्यादा दुखी हुआ कि गुरुजी ने हमसे कहा था कि 12 वर्ष बाद आओगे तो मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा, और गुरुजी ने शरीर छोड़ दिया। हम ठीक 12 वर्ष पूरा करके ही आए हैं। तो बहुत ज्यादा जब दुखी हो रहा था, अचानक उसने लोगों से कहा कि धर्म शास्त्र कहते हैं कि जैसे भगवान की सत्ता शाश्वत है, ऐसे गुरु सत्ता भी शाश्वत है। इसलिए भले इन्होंने शरीर छोड़ा है, लेकिन हमारा ये विश्वास है कि हमको जो ये बताने वाले थे वो बताएंगे ही बताएंगे। सब लोग हट गए और गुरु जी का पार्थिव शरीर पड़ा था। सिद्ध संत थे वो, तो शिष्य हाथ जोड़ करके कहने लगा, शास्त्र झूठे नहीं हैं, शास्त्र कहते हैं गुरु सत्ता शाश्वत है। आप हमको कुछ बताने वाले थे और हम ठीक 12 वर्ष बाद वापस आए हैं। अब जो हमको आपको बताना था वो आप हमको बताओ। तो कहते हैं वो गुरुदेव जो थे, सिद्ध महात्मा थे, उठ करके बैठ गए और उन्होंने कहा, बेटा हमको यही बताना था कि गुरुजी तो गुरुजी होते हैं, संत हमारे परम गुरु होते हैं, इसलिए संतों के प्रति खूब भाव रखना। गोस्वामी जी ने मानस में गुरु वंदना के बाद भूदेवों की वंदना, साधु संतों की वंदना इसी भाव से किया। हम सुनेंगे, लेकिन एक संत वंदना का बहुत सुंदर कीर्तन है, 2 मिनट बीच में करेंगे भाव से। अच्छी
प्रहलाद जी की बनी गई, बन गई प्रहलाद जी बन गई, भोली की बन गई प्रहलाद जी की बनी गई। हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनी, हरि सुमिरन में लागी रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। तेरी अच्छी बनेगी।
अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। होए तेरो बड़े भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, होए तेरो बड़े भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी। बोले संत भगवान की जय। गोस्वामी जी ने संतों की महिमा बहुत गाई। पहले संतों के समाज को उपमा दिया तीर्थराज प्रयाग से। इलाहाबाद में हम आप जाते हैं प्रयाग त्रिवेणी नहाने के लिए, तो कह रहे मुद मंगल में संत समाजू। मुद मतलब आनंद, आनंद मंगल में जो संतों का समाज है, ये संतों का समाज कैसा है? तो कह रहे हैं जो जग जंगम तीर्थ राजा। ये संसार के अंदर संतों का समाज चलता फिरता प्रयाग है। तो किसी ने गोस्वामी जी से कहा कि महाराज प्रयागराज में त्रिवेणी संगम है, गंगा यमुना सरस्वती तीनों नदियां मिली हैं, तो ये संत समाज में ये त्रिवेणी संगम है क्या? कहते हाँ। राम भक्ति जहां सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, विधि निषेध में कलिमल हरनी, करम कथा रविनंदनी धर। संतों के इस समाज में भगवान की भक्ति रूपी गंगा भी है। महात्मा लोग भक्ति की बात भी करते हैं। राम भगत जहां सुरसरी धारा, निरंतर गंगा जी बह रही है भक्ति के रूप में। संत समाज में ज्ञान रूपी सरस्वती का प्रवाह भी चलता रहता है। सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, महात्मा जहां बैठते हैं तहां आत्मा परमात्मा की ज्ञान की बातें भी करते हैं। और कर्म रूपी यमुना भी संतों समाज, संत समाज में है। महात्माओं के समाज में आप बैठेंगे तो क्या विधि है, क्या निषेध है, इस पर चर्चा वो करते रहते हैं। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यही चर्चा ज्यादा महात्मा लोग करते हैं। विधि निषेध में कलिमल हरनी, कर्म कथा रघुनंदन बरनी। कर्म रूपी यमुना भी संत समाज में प्रवाह होता है। हमसे लोग कहते हैं कि संत समाज से देश को क्या फायदा है। मैं कई बार विनोद में कहता हूं कि बहुत फायदा है, और कई बार मैं कहता हूं कि देखो सरकार बड़े बड़े बैनर लगाती है, पोस्टर लगाती है कि व्यसन छोड़ो, लेकिन उसके पोस्टर का कोई फर्क पड़ता है क्या? धूम्रपान नहीं करना चाहिए, बड़े बड़े बैनर सब लाखों लाख रुपया खर्च करती है सरकार, उसका असर नहीं पड़ता है। और हम किसी भी साधु संत से जुड़ जाते हैं तो वो सारी बुराइयां अपने आप छूट जाती हैं, वो सारे व्यसन, सारी बुराइयां अपने आप छूट जाती हैं। किसी भी महात्मा से हम जुड़ गए, किसी से, भक्त लोग कहते हैं, कई भक्त लोग कहते हैं कि बहुत हमारे में व्यसन था, बहुत बुराइयां थी, लेकिन हम साधु महात्मा से जुड़े और हमारा सब ठीक हो गया, सब छूट गया। 5-6 महीने पहले हम लोगों ने पुष्कर राज की परिक्रमा लगाई।
50 कोस की बड़ी परिक्रमा है, बहुत महात्मा थे। तो रास्ते में भक्त लोग, उस गांव के भक्त भी लोग थे, तो वो लोग चर्चा करने लगे, पुष्कर आश्रम के आसपास जो गांव है वहां के भक्त लोग कर चर्चा करने लगे कि आश्रम की वजह से यहाँ साधु संत आ गए, इस वजह से हमारे गांव का 1 लाख रुपया महीने का फायदा है। तो मैंने कहा आश्रम की वजह से आप लोगों का 1 लाख रुपया महीना का फायदा कैसे हुआ? तो कई भक्त उसमें खड़े होकर के बोले कि गुरुजी हम लोग शराब पीते थे, अगर उसको जोड़ें